हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? हमारा ऑप्शन है, पहला शहादत खां, दूसरा नादिर शाह, तीसरा अहमद शाह अब्दाली और चौथा सरफराज खां। इसका सही आंसर हो जाएगा शहादत खां। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कनौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसी बफर राज के रूप में जाना जाता है। बफर राज कहने का अर्थ हुआ कि एक ऐसा राज्य जो दो राज्यों के बीच में पड़ रहा हो, और जिन वो दो राज्यों के बीच में पड़ रहा है उन दो राज्यों में क्या है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में मतभेद है, लड़ाई की भावना है। ठीक है, तो बीच वाले राज को बफर राज कहा जाता है। अवध ऐसा ही राज था। किसके किसके बीच ये बफर का काम कर रहा था? तो और अंग्रेजी और मराठाओं के बीच में ये जो है बफर का काम कर रहा था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो है शहादत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क था। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई। वो जो था, उसने शहादत खां ने अवध की राजधानी कहाँ बनाई थी? फैजाबाद बनाई थी। के बारे में थोड़ा सा और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि शहादत शहादत खां ने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। फलस्वरूप उसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि मिली थी। ठीक है, इसको जो उपाधि दिया था वो किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह द्वारा ये उपाधि उसको दी थी। फिर क्या होता है कि 1739 ईस्वी में उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद शाह ने दिल्ली बुलाया था। वह वीरता से लड़ा, परंतु बंदी बना लिया गया। उसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया तथा उसे 20 करोड़ रुपए मिलने की आशा दिलाई। ठीक है, उसने जब शहादत खां को मोहम्मद शाह ने उससे लड़ने के लिए नादिर शाह से लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया था, तो उस युद्ध में ही तो बहादुरी से लड़ा। लेकिन फिर इसको क्या किया गया कि इसको बंदी बना लिया गया, और बंदी बनाने के कारण इसने जो है कि उसको एक ऑफर दिया कि आप जो है अगर दिल्ली पे हमला करते हैं तो आपको कम से कम 20 करोड़ रुपया वहां से जरूर मिल जाएगा। अब जो है कि नादिर शाह जो है दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसे बुलवाया। तो अब बुलवाया तो चूंकि नादिर शाह जब दिल्ली पे अधिकार कर लिया, जिसमें उसने मयूर सिंहासन को भी लूट लिया था और बहुत सारा कत्लेआम भी बहुत दिनों तक ये करवाता रहा। तो अब जो शहादत खां को लगा कि अब ये नादिर शाह हमको दिल्ली बुला रहा है, इसको 20 करोड़ रुपया वहां नहीं मिल पाया है, तो अब ये हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस वजह से उसने क्या किया कि विष खाकर आत्महत्या कर लिया। शहादत खां का कोई पुत्र नहीं था। अपनी पुत्री का विवाह जो है अपने भतीजे सफदर जंग से कर दिया था। वही उसका उत्तराधिकारी बना।